First of all, The welcome idea- to Spiritual Spirals. Yeah, this session. Welcome, Rashmi Didi. Yeah. I'm highly obliged. Thank you, Anna. Thank you. No, I'm obliged. Yeah. No. Honor is mine, pleasure is mine. I today म्यूजिक का इसके लिए क्योंकि हमारे जो पत्री जी हैं वो बोलते हैं कि म्यूजिक इज ऑल्सो पाथवे कि मेडिटेशन अगर आप म्यूजिक के साथ करें तो आपका ध्यान काफी डीप में जाता है। तो कई लोग जो फोकस नहीं कर पाते हैं तो वो मेडिटेशन भी मतलब वो तो रिकमेंड ही करते हैं कि नए लोग जो हैं म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करें। कि आप अगर कोई बोलेंगे ना कि मैं मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, या मैं बहुत मतलब दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, फिर काम के बारे में ज्यादा आते हैं, तो वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप है ना फिर कुछ मतलब जो फ्लूट की मेडिटेशन है, फ्लूट की म्यूजिक के साथ बैठो, तो कई लोगों को उससे बड़ा फायदा होता है। तो वो ऐसे बोलते रहते हैं। तो मुझे यही मतलब जैसे हम पूजा में भी तो बहुत सारा जैसे शंख बजाते हैं और घंटियां बजाते हैं और कुछ ना कुछ साउंड का हर टाइम ही से इम्पोर्टेंस रहा है हमारे जीवन में। तो यही मेरे सुबह मतलब थॉट्स था। तो एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनिंग तो है बट इट इज लाइक यू नो एक ऑल्टर कर देता है आपके मूड को म्यूजिक। तो आप एंटरटेन होना चाहते हो तो एंटरटेनिंग के भी कई साधन है म्यूजिक में, लेकिन कुछ क्लियरिंग या स्पेस बनाने के लिए भी, क्लियर स्पेस बनाने के लिए भी म्यूजिक का यूज किया जा सकता है, साउंड का बेसिकली। तो ऐसा मेरे को लगता है अगर आपको कभी लगे ना कि कुछ स्टक एनर्जी है, कुछ आपका कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वैसे तो हमारे घरों में हम पूजा वगैरह करते हैं, फिर घंटियां वगैरह बना, लेकिन अगर आप इतना कोई बड़ा पूजा भी नहीं कर रहे हो तो मैं तो घंटी ना पूरे घर में ऐसे ऐसे करके पूरे घर में बजा देती हूँ। तो मेरा वो एक किस्म से ये है कि भाई यू नो आई एम लाइक सारे घर को बता रही हूँ कि भैया यहाँ पर स्पेस बन जाए, यहाँ पर क्लैरिटी आ जाए। और फिर एक तो ये रिचुअल हो सकता है कि मन को शांति हो गई कि भाई मैंने क्लैरिटी के लिए कुछ कर लिया, बट यूजुअली मैं देखती हूँ कि 1-2 दिन बाद वो जो भी कुछ रुका हुआ है वो चलने लगता है। तो मेरे को इस पर बड़ा विश्वास है, इस वाले रिचुअल पर, म्यूजिक पर। और तो ये इसीलिए मतलब मुझे म्यूजिक और मेडिटेशन ये अपनी लाइफ में काफी क्या बोलते हैं बेनिफिट लगता है, बेनिफिट या उन बहुत म्यूजिक का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। Sometimes when you are not very happy or upbeat, you can listen to music also. ये तो just normal लोग भी कर सकते हैं. It's nothing spiritual about it. मैं तो ऐसे ही बोलते जाऊंगी, but yeah, any thoughts, other thoughts? अगर हम इसे एनर्जी लेवल पे, are you done? Yes, I'm done. Yeah, please. आप रश्मि जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं बोलो पुनः। अगर आप इसे एनर्जी लेवल पे समझें तो इट्स लाइक हमारी फिजिकल बॉडी वी सी डजंट मैटर, बट अगर एक्चुअली में साइंटिफिक उसमें ये दिस इज ऑल फ्रीक्वेंसी कमिंग वेरी क्लोज टुगेदर। हम लोग है नहीं, ये हमें लगता है हम है, हम फ्रीक्वेंसी का एक बहुत बड़ा ऐसे वो है क्लस्टर है। एंड म्यूजिक इज आल्सो अ फ्रीक्वेंसी। एंड इफ यू रिमेम्बर जो कृष्णा को हम कहते हैं हायर कॉन्शियस ना, तो आप बोले कि अगर आपको भगवान से कनेक्ट करना है, वी आर द पार्ट ऑफ भगवान ना, परमात्मा के हम अंश है, आत्मा। तो म्यूजिक वो फ्रीक्वेंसी है जो हमें कनेक्ट करती है, उस लेवल पे पहुंचाती है जो कि हायर फ्रीक्वेंसी की लेवल है। so we can feel connected to God through music. इसीलिए तो उनकी धुन, इसीलिए उनकी धुन सुन के सारे लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि वो वैसी फ्रीक्वेंसी बजा सकते थे।
वो वैसे ही मतलब कि वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते थे, उसके बाद वो मदमस्त होके एकदम भूल जाते थे। हाँ, ये जब कथाई हो शिव जी सकती है, जब बट इट गिव्स एन इंडिकेशन दैट हाउ म्यूजिक इज सो related to ourselves पावरफुल। कि we get attuned to a different way, हाँ different हाँ, different डिफरेंट frequency, इमोशंस, different डिफरेंट frequency. फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट इमोशंस। आप गाना सी सुनते हो? योर मॉर्निंग स्टोन। हाँ सुनती हूँ। हाँ, भाई जब आप सुबह उठते हैं गाने से तो आप वो कनेक्ट चिड़ियों करते हो, गाने से तो आप हाँ कनेक्ट करते बिल्कुल कनेक्ट करती हूँ। जो चिड़ियों की चहचहाट है, हाँ, जो नेचर पेड़ों की। के पत्ते, पेड़ों के पत्ते जो होते हैं, जब वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज करते हैं ना, बड़ा प्यारा म्यूजिक होता है वो। और सुबह सुबह जब चिड़ियाएं अपने घोंसले से बाहर आती हैं, तो that first source of the music is nature, I will say. Nature. Isn't it? Yes, I agree. चिड़ियों की आवाज, पेड़ों के पत्तों की आवाज, करेक्ट। हवा की है ना? आवाज, हवा जब चलती हवा है। की आवाज, हवा जब चलती है, आप पानी की तरंगे देखेंगे, है ना? तो नेचर जो है, that is the main source of music. And God has created the nature. So ultimately, music connects us to the God. वंडरफुल, वंडरफुल। भगवान भी जब कहते हैं ना, है ना, शिव जी जो थे जब बड़े प्रसन्न रहते थे पार्वती के साथ, तो वो राग भैरव गाते थे। उनको हमने नाम दे दिया भैरव राग। जब आलाप लेते थे अक्षरों का, ये 7 सुर है ना, उसका आलाप लेते थे। वो आलाप इतना सुंदर लेते थे जब वो प्रसन्न होते थे, तो उस आलाप को भैरव का नाम दे दिया गया। तो बड़ा प्रसन्न होता था पूरा आभा मंडल। और जब वो क्रोधित होते थे, तो तांडव में क्रोधित नृत्य करते थे, और उसी प्रकार का डमा डमम जो रावण के द्वारा लिखे श्लोक हैं वो गाते थे। तो वो भी एक संगीत है ना? संगीत है ना वो? बिल्कुल है। तो संगीत मतलब हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं। वाह। नहीं अनु? यस। नहीं पूनम? यस यस। संगीत को मैं कहूँगी, संगीत मतलब हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं। अगर हम प्रसन्न हैं तो बड़े प्रसन्न गीत गाते हैं, और थोड़ा सा लो है उस प्रकार का करते हैं। तो संगीत को मैं अपने इमोशंस से जोड़ूंगी, और मैं कहूंगी वो तरंगे हैं। संगीत जो है, म्यूजिक they are the vibrations which stimulates our emotions. Our emotions are correlated with the music, isn't it? Yes. Yes, Rashmi ji. It? Totally agree. And, yeah, isn't it? And Yes. see, morning you wake up, आप चाहते हैं थोड़ा सा भजन वगैरह, एक शांतता, उस प्रकार का संगीत। जब आप थोड़ा सा कहीं उत्सव में जाते हैं, तो अगर आपको नाचने का मन है तो ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी नोट का म्यूजिक हम सुनते हैं, और तब थरथराते हैं हम लोग ढोल डमा वगैरह में, है ना? So musics are, I will say, they are directly proportional to our emotions. They stimulate our emotions, and it's a part of our life, I will say. जब हम पानी पीते हैं, कभी पानी का आवाज देखिए, जब हम गिलास में भरते हैं, उसकी भी बड़ी प्यारी प्यारी लगती है कभी आवाजें। पानी की आवाज भी बड़ी प्यारी लगती है ना? बहुत बहुत। और जब प्यास लगी रहे तो वो पानी का ऐसा डालना बहुत ही अच्छा, मधुर लगता है। हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा मधुर लगता है ना?
So I will say music, they are directly connected to our emotions. Yes. हमारे इमोशंस हैं, हमारी तरंगे हैं, हमारी तरंगे हैं, बिल्कुल, हमारे भाव हैं, हमारे भाव हैं। और वही ध्वनि किसी को मतलब खुशी दे सकती है और वही किसी को इरिटेट भी कर सकती है, क्योंकि हमारा भाव ऐसा है। जब हम बच्चे, हाँ बोलिए। बच्चे, जब छोटा बच्चा होता है, देखिए होता है है ना, छोटा सा बच्चा है, उसको हम बड़े प्यार से लोरी सुनाते हैं और वो बच्चा सो जाता है, या फिर कोई कविता सुनाते हैं उसको मनाने के लिए, तो कितना मीठा भाव है। और लेकिन हाँ, वही भाव अगर क्रोधित होता है तो अलग ही बजता है। और आवाज से ही पता चल जाता है कि बच्चा खुश है कि रो रहा है या कुछ मांग रहा है। तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। हाँ। अगर म्यूजिक है तो शब्दों की इतनी जरूरत नहीं होती है, एंड वी कैन एक्सप्रेस। तो मुझे ना ये बात आपकी जो बहुत अच्छी लगी कि नेचर ही म्यूजिक का फर्स्ट क्या बोलेंगे, स्रोत है या सोर्स है। स्रोत है, हाँ, जननी है। करेक्ट, जननी है। क्योंकि हम भी, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट कई लोग जब डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि उन्हें ओम मतलब ऐसा सुनाई देता है। ऐसे मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि डीप मेडिटेशन में जो ब्रह्मांड की जो ध्वनि होती है, जो क्योंकि ब्रह्मांड भी तो एक किस्म से, गैलेक्सीज भी तो चल रही है ना, जो वेरी स्लोली, लाइक द गैलेक्सीज आर आल्सो मूविंग, द सोलर सिस्टम इज मूविंग, तो कोई ध्वनि है। एंड इन दैट मेडिटेशन आई हैव रेड दिस, तो नॉट माय एक्सपीरियंस, बट वहां पर भी एक कोई ओम इस तरह से, या कुछ इस तरह या कुछ ऐसा आवाज आता है, वो बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल आपसी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच डीप मीनिंग इनटू दिस डिस्कशन। और मैं लता मंगेशकर के उनसे सुन के और फिर हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग अपना कर रहे हैं। तो म्यूजिक का मतलब, मुझे ना शुरुआत में म्यूजिक का ऐसा लगता था कि अरे ये क्या बज रहा है, या रेडियो में क्यों बज रहा है, कैसे बज रहा है। बट जब वो कभी-कभी ये भी होता है ना कि कुछ चीज सुनने के बाद समझ में आती है। मतलब आई मे नॉट कनेक्ट टू सर्टेन म्यूजिक इनिशियली, पर धीरे-धीरे उसमें फिर रम जाते हैं। जैसे शादी के भी कभी जब होती है, जब शुरू होता है वो ढम, तो ऐसा लगता है ओह माय गॉड कितना, लेकिन उसके बाद जब हम उसकी रिदम में आते हैं, मतलब वी गेट ट्यून्ड टू इट, देन वी कैन ऑल्सो लाइक मे बी मूव अराउंड और डांस, और जिसको डांस आता है। तो अट्यूनमेंट, जो पहले पूनम बोल रही थी कि वी गेट ट्यून्ड टू अदर फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, we are also a source, but we also get tuned to external music. करेक्ट। Yeah, तो एंड आजकल तो हम्म, आजकल तो म्यूजिक थेरेपी से हम्म, डिजीज को भी क्योर किया जा रहा है, बिल्कुल। isn't it? आजकल नहीं, इसमें ये वाली साउंड की म्यूजिक की जो आयुर्वेद में, वो एक पूरी विधा ही है। अभी वो हम लोग पढ़ रहे हैं, पर जैसे जड़ी बूटी से भी किया जाता है और साउंड से भी किया जाता है। और मैंने तो आई शुड बी एबल टू कोट सम पीपल, बिकॉज पहले ये नहीं होता था कि हर चीज के लिए दवाई, तो वो एक्सप्लोर करते थे जो वैद होते थे कि इनको किस चीज से, मतलब दवाई तो लास्ट में हो सकता है म्यूजिक से ही हो जाए, या हो सकता है कोई आसन करके ही हो जाए, या सिर्फ खाना कम करने से ही कुछ हो जाए। दवाई तो बिल्कुल लास्ट की स्टेज है कि भाई तब दवाई देनी पड़ रही है। एक्सप्लोरेशन, मतलब कि भाई कैसे इनका होता है। और दूसरी बात, मैं बस मतलब बताना ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हमें वो देखते हैं ना, नब्ज देखते हैं, तो वो भी तो कुछ साउंड ही तो देख रहे हैं ना, पल्स देख रहे हैं, और पल्स की उसमें से वो सिर्फ
मतलब पल्स पर सेकेंड या पल्स पर मिनट वो ही नहीं चेक कर रहे, हाउ द पल्स इज गोइंग अप एंड डाउन इन द डे, वो ये चेक कर रहे हैं कि इस पर्सन की क्या मतलब परेशानी है या क्या इसको डिफिकल्टी है। तो वो भी तो एक जो साइंस था वो अब कम लोगों में है या शायद बहुत ही कम लोगों में है, बट दे वर नॉट जस्ट लुकिंग कि कितना पल्स है पर मिनट। वो उसकी जो वेवलेंथ से पता कर लेते थे। हाँ, वेवलेंथ से जो पता पल्स कर की वेवलेंथ होती थी, हाँ उससे वो पता कर लेते थे पहले पुराने आयुर्वेदा वगैरह में कि इसको क्या किस प्रकार का विकार है, किस मतलब प्रकार का ये विकार मेरी है। एक्सपीरियंस में भी है कि जब मतलब मम्मी चली गई थी, मम्मी तो मेरी छोटी बहन को ना एक डॉक्टर के पास लेके गई मेरी बुआ। तो वो ऐसे ही नब्ज देखकर करते थे, मतलब कि भाई इसको ऐसे तो कुछ मतलब उसको बीमारी नहीं थी, बट शी वाज नॉट एबल टू, तो उन डॉक्टर को बताया नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ, तो ऐसे कि मतलब इसको ठीक नहीं लग रहा है। तो उनने उसकी नब्ज पर मतलब हाथ पकड़ा और बोला कि ये तो हार्ट पे बहुत आहत हुआ है इस लड़के बच्चे का, विदाउट इवन नोइंग कि इसके साथ क्या हुआ है। तो और उनका रिकमेंडेशन था कि कोई दवाई वगैरह नहीं, मतलब लेट हर बी विद फैमिली मेंबर्स। तो होता है, मतलब आज भी लोगों में इतनी जो भी है या है, और कई बार हम लोग उस बात को मतलब अ, वो कि मतलब अरे ये कैसे हो सकता है, बट होता है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो लाइफ कोच भी ऐसे मतलब सिर्फ इवन आवाज से भी पता कर सकते हैं कि भाई कैसे उनका चल रहा है। आई थिंक सो तुमने वहीं आवाज से से तो स्टार्ट किया था। देखिए आपको, हाँ आवाज से तो आप मेंटल स्टेट का पता कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे अनु मुझे फोन कर रही होती है ना, मैं कहती हूँ अनु पढ़ाई कर रही है, तो उसकी हम्म, आवाज से ही पता चल जाता है, हम्म, आवाज से पता चल जाता है हम्म। या बिजी तो नहीं ना। है, क्योंकि वो आवाज से ही पता चल जाता है ना, एकदम हड़बड़ाहट में फोन पकड़ा है। और कभी लोग जैसे पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो पता चल जाता है भाई ये कुछ कर रहे हैं साथ में, तब और बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, मतलब ये हम लोग, मुझे तो सुबह मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि इस बात पे हम कुछ बातें भी कर सकते हैं, बट जब दो तीन लोग मिलते हैं तो फिर कितनी बात आगे चली जाती है। या पूनम, यू वांटेड टू से समथिंग, वी बोथ आर chatting away. No, no, continue. I'm loving it. Okay. नहीं Yeah. नहीं, Yeah. I also live in Ghaziabad पूनम actually. बोलिए। I'm done with music का thing. मेरे को इतना ही ज्ञान है या मेरे इतने ही इंसिडेंट्स है गाने के बारे में या म्यूजिक के बारे में। मैं खुद अवॉइड करती हूँ म्यूजिक के साथ मेडिटेट करना। मेरे को तो अभी तक इरिटेट कर, मतलब मेरे को लगता है कि मेरा फोकस म्यूजिक पे जा रहा है, बट कई लोग मेरे साथ के म्यूजिक के साथ मेडिटेट करते हैं, उनको उसमें डीप मेडिटेशन होती है, मुझे तो नहीं होता है। सबका इंडिविजुअल होता है, लाइक इंडिविजुअल है, फ्रीक्वेंसी लेवल कैसे वो अलग अलग रिलेट होती है। करते हैं। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ भी चीज मूव करती है ना तो हम्म, उसमें से साउंड निकलता हाँ, साउंड निकलता है, क्योंकि हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट को स्पेस के थ्रू है, मूव चाहे कर रहे पत्ता हैं, मूव करे, चाहे हवा मूव करे, हवा मूव करे। तो कुछ भी मैटर मूव करता है तो एक फ्रीक्वेंसी साउंड की निकलती एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली। तो ये जो साउंड का है ना, जैसे रश्मि जी ने बोला, साउंड और इमोशन का जो है, म्यूजिक और इमोशन का कनेक्शन, इट इज टू वे चैनल, टू वे कम्युनिकेशन। हम्म। आप जैसा फील कर रहे हो आपको म्यूजिक वैसा अच्छा लगेगा, और आप म्यूजिक जैसा लगा लो वैसा आपके इमोशन होने लगेंगे। हाँ, हैव यू नोटिस? तभी, ऑफ कोर्स, तभी तो हम डांस में थोड़ी देर बाद डांस फ्लोर में चले जाते हैं, क्योंकि म्यूजिक बड़ा अट्रैक्टिव होता है। कि हमारा मन भी ना करे फिर भी चले जाते हैं। हाँ, इफ यू फीलिंग सैड, आप ट्राई करके देखना। इफ लेट्स से यू आर फीलिंग सैड और हैप्पी म्यूजिक लगा दो, आप हैप्पी म्यूजिक लगा दो, पहले आपको इरिटेशन होगी क्योंकि हैप्पी म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी अलग है और आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो आपको बिल्कुल ना बिल्कुल। जमेगा नहीं वो चीज। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर में ना क्या हो हम्म, जाएगा, एकदम थोड़ा। फास्ट म्यूजिक भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देर में जब आप उसके ट्यून इन हो जाओगे ना,
तो यू विल मूव लाइक दिस। और तब अगर आप उस म्यूजिक के साथ आपको अगर कोई कहे कि बोलो आई एम सैड, तो आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि सैड होने की फ्रीक्वेंसी अलग है, सैड फीलिंग की, सैड इमोशन की फ्रीक्वेंसी नीचे है। आप देखिए जो गजल पसंद करते हैं, जो लोग गजल वगैरह पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं गजल, उनको डीजे म्यूजिक नहीं पसंद आता। हाँ, उनको रैप नहीं पसंद आ सकता। रैप नहीं पसंद। और जो रैप पसंद करते हैं, और जो रैप पसंद करते हैं, जो रैप है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वो नीचे आना ही नहीं चाहते, वो उनके लिए एक तरह का नशा है। वो हाई में रहना चाहते हैं, वो हाई रहना चाहते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी में बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वैसे ही मूव करते हैं, उनको उसकी आदत हो गई है। और जैसे आपको ना स्लो जैसे आपने बोला कि आपको कोई म्यूजिक नहीं पसंद है, तो आप अपने थॉट में जो आपकी म्यूजिक है ना, जो आपकी विचारों की जो मूवमेंट है, उसी से जो म्यूजिक निकल रहा है, आप उसमें कंफर्टेबल हो। तो यू डोंट नीड एनी असिस्टेंट, किसी बाहर एक्स्ट्रा असिस्टेंट नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये बहुत, हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं ये भी मतलब कई लोगों को बताती हूँ, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई आप है ना, अगर आप सैड हो तो, या कभी कभी रात में जैसे आप बहुत थक गए लेकिन काम तो करना ही है, तो कुछ म्यूजिक लगा लो, कुछ जो आपको अच्छा लगता है, तो उस म्यूजिक की एनर्जी के साथ में यू गेट मोर एनर्जी एंड देन यू कैन कंप्लीट दैट टास्क। कई लोग एक्सरसाइज में भी तो म्यूजिक इसीलिए लगाते हैं कि भाई कोई रिदम बना रहे, कुछ एनर्जी मतलब बनी रहे साउंड की, तो वो उसके साथ कर लेते हैं, मतलब वॉकिंग या कुछ एक्सरसाइज, उससे भी मोटिवेशन बना रहता है। I want to give an instance here. जैसे संगत का असर होता है ना, अगर आप हैप्पी पर्सन के साथ बैठो तो आपको हैप्पी फील होता है, चाहे हम बात नहीं करते, वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। आप ऐसे मनहूसों के पास बैठ जाओ जो भाई रोते धोते रहते हैं, तो आपको लाइफ में क्या कमी है, कुछ तो है भाई, कुछ तो है। आप लेडीज को नोटिस करो, आप लेडीज का नोटिस करो, एक बोलेगी ना, अगर एक बोलेगी मेरे हस्बैंड ना, मतलब लेट्स से कुछ भी एग्जांपल हो, यार बच्चे पढ़ते नहीं मेरे, एक बोलेगी तो दूसरी उसके साथ ट्यून इन करेगी, अरे यार मेरे भी नहीं पढ़ते। हाँ, फिर वो सारी बात ही वैसी हो जाती है। फिर अगर वो बोलेगी कि भाई अरे हस्बैंड ना बेकार होते हैं, तो बोलेगी हाँ बेकार, तो ये ना ट्यूनिंग की हमारी आदत है, फ्रीक्वेंसी में हम मैच करना बड़ा पसंद करते हैं। तो म्यूजिक लगा दी ना, तो जो भी म्यूजिक है हम चाहते ना चाहते हुए भी उस फ्रीक्वेंसी में हम अप ट्यूनिंग कर लेते हैं। हाँ, तो इससे मुझे ना हमारे साइंस का एक्सपेरिमेंट याद आया। हम एक साइंस में फिजिक्स में करते थे ट्यूनिंग फोक करके, तो रेजोनेंस, हाँ, तो रेजोनेंस तो हाँ, क्या क्या मतलब एक ट्यूनिंग फोक का हमें पता होता है ये 144 हर्ट्ज है, तो उसके साथ अगर कोई हमें दूसरा म्यूजिक या कुछ उसमें शायद हमें तार दिया जाता था, एक स्ट्रिंग दी जाती थी, मेटल स्ट्रिंग, कि इसको इसके साथ रेजोनेट करवाना है या रेजोनेंस क्रिएट करना है, तो वो तार जब बिल्कुल फुल वेवलेंथ पे करने लगे, इसका मतलब तब वो रेजोनेंस है। तो वही आप बोल रहे हो कि ट्यूनिंग हो गई, ट्रांसफर। तो उसी तरह हम एक दूसरे के साथ म्यूजिक के साथ या फिर बातचीत के साथ हम लोग ट्यून इन हो जाते हैं। वेलकम बोध। म्यूजिक मेंटली माइंड में ना चलता रहता सबका, मैं बता रही हूँ, द वे वी मूव, जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, मैं बात करते करते मूव करती हूँ, आपकी थोड़ी वो होगी, जैसे आपने बोला आपको म्यूजिक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं, जिनकी म्यूजिक अंदर कम है वो ऐसे बड़े सभ्य तरीके से सोबरली बैठते तो मैं ना थोड़ा मजाक ले लेती हूँ। हस्बैंड वाइफ की म्यूजिक ना डिफरेंट लेवल पे चलती है, जहाँ मिल गई तो वहां पे होती है एक आपकी थॉट की म्यूजिक, आपकी सोच की म्यूजिक, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, सब तरह म्यूजिक, हार्ट की अलग, दिमाग की अलग, फिर हमारे मूवमेंट की अलग, फिजिकल मूवमेंट की अलग, बॉडी की अलग, जैसी जिस फ्रीक्वेंसी में हमारी बॉडी में म्यूजिक चल रहा है ना, उस फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से हमारी मूवमेंट हो रही होती है। आप ऐसे टू वे हो सकता है। वेलकम बोथ, हैप्पी संडे। मैं कुछ ऐड कर दूं? हाँ प्लीज।
तो मैं आजकल एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर रहा हूँ श्रेयांश डागा के साथ। 28 डेज का है मैनिफेस्टेशन। तो उसमें वो एक नेस्ला के बारे में बता रहे थे, कोई एक साइंटिस्ट रहे हैं पहले या फिलोसफर, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हम मैनिफेस्ट करना चाहें उसके लिए हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, ये तीनों चीज मैच जब कर जाती है तो हमें वो चीज मिल जाती है। तो आज ही श्रेयांश डागा बता रहे थे कि आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, आपको वो फ्रीक्वेंसी में रहना है। आपका जो माइंड की, हार्ट की और सोल की जो फ्रीक्वेंसी है, वो मतलब जब वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ वो उस फ्रीक्वेंसी में रहने की कोशिश करनी है, जो कि मेडिटेशन से आती है। तो अभी आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे वही चीज मतलब लगी अप्रोप्रिएट। बिल्कुल, थैंक यू बोथ, और सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो विल मीट नेक्स्ट संडे ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अ टॉपिक अगर कुछ है। तो थैंक यू रश्मि दीदी, आपने इंट्रोड्यूस किया पूनम को यहाँ पर। थैंक यू, हैप्पी संडे, बाय बाय।